तीर्थंकर के दर्शन करने के लिए केवल मनुष्य ही नहीं, देवगण भी तरसते हैं। जब तब देवों का आवागमन प्रभु दर्शन हेतु चलता रहता है। एक बार ज्योतिष्क देवों के इंद्र, चंद्रदेव और सूर्यदेव भगवान महावीर के दर्शन हेतु पहुँचे और भगवान ने उनके पूर्व जन्मों को चलचित्र की भांति कैसे बताया, उसे आगे जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। एक बार भगवान महावीर राजगृह नगर के गुणशीलक नामक उद्यान में पधारे हुए थे। उस समय ज्योतिष्क देव के इंद्र चंद्रदेव भगवान के दर्शन करने के लिए संवत्सरन में उपस्थित हुए। भगवान को वंदन करने के पश्चात चंद्रदेव ने प्रभु भक्ति से आनंद विभोर होकर जिन शासन की प्रभावना हेतु संवत्सरन में उपस्थित चतुर्विध संघ और अपार जन समूह के समक्ष अपनी वैक्रिय शक्ति से अगणित देव देवी समूहों को प्रकट कर बड़े मनोहारी, अत्यंत सुंदर और अत्यंत अद्भुत अनेक दृश्य प्रस्तुत किए। अलौकिक नटराज के रूप में चंद्र द्वारा प्रदर्शित आश्चर्यजनक दृश्यों को देखकर परिषद चकित हो गई। चंद्र के अपने स्थान को लौट जाने के पश्चात गौतम ने, जो भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य थे, भगवान से पूछा कि भगवान, ये चंद्रदेव पूर्व जन्म में कौन था? इस प्रकार की रिद्धि सिद्धि इसे किस कारण से मिली है? तब भगवान फरमाते हैं कि पूर्व काल में श्रावस्ती नगरी का निवासी अंगति नाम का एक सुसमृद्ध, उदार, यशस्वी, राज्य, प्रजा और समाज द्वारा सम्मानित गाथापति था। किसी समय भगवान पार्श्वनाथ का श्रावस्ती के कौष्टक चैत्य में शुभागमन हुआ। विशाल जन समूह के साथ अंगति गाथापति भी भगवान पार्श्वनाथ के संवत्सरन में पहुंचा और भगवान के उपदेश से संसार से विरक्त होकर श्रमण बन गया। अंगति अनगार ने स्थविरों के पास 11 अंगों का अध्ययन करके कठोर तपश्चर्या की। उसने अनेक चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम, द्वादश, मास खमन आदि उग्र तपस्याओं से अपनी आत्मा को भावित किया। संयम के मूल गुणों का उसने पूर्ण रूप से पालन किया, पर कभी कभी 42 दोषों में से किसी दोष सहित आहार पानी का ग्रहण कर लेना, ईर्ष्या आदि समितियों की आराधना में कभी प्रमाद कर बैठना, अभिग्रह ग्रहण कर लेने पर उसका पूर्ण रूप से पालन न करना, शरीर चरण आदि का बार बार प्रक्षालन करना इत्यादि संयम के उत्तर गुणों की विराधना के कारण अंगति अनगार विराधित चरित्र वाला बन गया। उसने संयम के उत्तर गुणों के अतिचारों की आलोचना नहीं की और अंत में 15 दिन के संतारे से आयु पूर्ण होने पर वो अंगति अनगार ज्योतिषियों का इंद्र अर्थात 1 पल्योपम और 1 लाख वर्ष की स्थिति वाला चंद्रदेव बना। तप और संयम के प्रभाव से उसे ये रिद्धि और सिद्धि मिली है। गंधर्व गौतम ने पुनः प्रश्न किया कि भगवान, अपनी देव आयु पूरी करके ये चंद्रदेव कहाँ पर जाएंगे? तब भगवान महावीर कहते हैं कि गौतम, ये चंद्रदेव अपना आयुष्य पूर्ण होने पर महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार ज्योतिर्मंडल के इंद्र सूर्यदेव साक्षात भगवान के सामने अपने असली रूप में प्रकट होते हैं और वंदन नमस्कार करके अपनी वैक्रिय लब्धि से अद्भुत चमत्कार प्रदर्शित करते हैं और अपने स्थान की ओर लौट जाते हैं। गौतम गंधर्व द्वारा सूर्य के पूर्व भव का वृतांत पूछने पर भगवान महावीर फरमाते हैं कि श्रावस्ती नगरी का सुप्रतिष्ठित नामक गाथापति भी अंगति गाथापति के ही समान समृद्धिशाली, उदार, राज्य और प्रजा द्वारा सम्मानित एवं कीर्तिशाली था। सुप्रतिष्ठ गाथापति भी भगवान पार्श्वनाथ के श्रावस्ती आगमन पर धर्म देशना सुनने गया और संसार से विरक्त होकर प्रभु चरणों में दीक्षित हो गया।
उसने भी अंगति की ही तरह उग्र तपस्याएं की, संयम के मूल गुणों का पूर्ण रूप से पालन किया, संयम के उत्तर गुणों की विराधना की और अंत में वो संयम के अतिचारों की आलोचना किए बिना ही संलेखना पूर्वक काल करके सूर्य देव बना। देव आयुष्य पूर्ण होने पर ये सूर्य देव भी महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर तप संयम की साधना से सिद्धि बुद्धि और मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो इस तरह से सूर्य और चंद्र देव अपने असली स्वरूप में भगवान के दर्शन कर अपने भाग्य की सराहना करते हुए चले जाते हैं। आज का प्रश्न है कि ज्योतिष्क देवों के अंतर्गत और कौन कौन आते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।